भारत के मंदिर सिर्फ पूजन स्थलों तक सीमित नहीं थे, बल्कि यह दिव्य ऊर्जा केंद्र भी थे जहां आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय शक्तियां एकत्रित होती थीं। कई मंदिर ऐसे थे जिनका निर्माण विशेष खगोलीय गणनाओं के आधार पर किया गया था, ताकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित किया जा सके। लेकिन इतिहास के विभिन्न कालखंडों में कई महत्वपूर्ण और दिव्य मंदिर या तो नष्ट कर दिए गए या फिर वे अचानक गायब हो गए। इस लेख में हम मार्तंड सूर्य मंदिर, भोजेश्वर मंदिर और अन्य गायब हुए मंदिरों की गहरी जानकारी लेंगे। क्या ये मंदिर युद्ध और आक्रमण के कारण मिटा दिए गए या फिर किसी रहस्यमय शक्ति ने इन्हें हमारी नजरों से दूर कर दिया? क्या इन मंदिरों के नीचे गुप्त सुरंगें और भूमिगत रहस्यमय संरचनाएं थीं? इन सभी पहलुओं को गहराई से समझते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर, वैदिक ज्योतिष और ऊर्जा का केंद्र। मार्तंड सूर्य मंदिर, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में स्थित है, कभी भारत के सबसे शक्तिशाली और उन्नत ज्योतिषीय मंदिरों में से एक था। इसे ललितादित्य मुक्तपीड ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था और इस मंदिर की स्थिति और संरचना ऐसी थी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसकी नक्काशीदार दीवारों पर विशेष तरह की किरणें पड़ती थी, जिससे यह एक दिव्य ऊर्जा केंद्र बन जाता था। लेकिन इस्लामिक आक्रमणों के दौरान इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस मंदिर की मुख्य ऊर्जा संरचना को गुप्त कर दिया गया था ताकि इसकी शक्ति नष्ट न हो। क्या यह मंदिर खगोलीय उन्नत तकनीकों का प्रमाण था? मार्तंड सूर्य मंदिर को इस प्रकार बनाया गया था कि यह सूर्य के विभिन्न नक्षत्रों और ऊर्जा तरंगों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। कई विद्वानों का मानना है कि यह मंदिर अदृश्य ऊर्जा ग्रिड का हिस्सा था, जो भारत के अन्य शक्तिशाली मंदिरों से जुड़ा हुआ था। अगर यह मंदिर आज भी अपनी पूर्ण अवस्था में होता, तो शायद हम ऊर्जा संचयन और सूर्य ऊर्जा चिकित्सा जैसी प्राचीन तकनीकों को समझ सकते थे। भोजेश्वर मंदिर, अपूर्ण रहस्य या गुप्त ऊर्जा केंद्र। भोजेश्वर मंदिर, जिसे मध्य प्रदेश के परमार राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था, एक अनोखी संरचना है। यह मंदिर अधूरा रह गया था, लेकिन इसके अंदर स्थित 12 फीट ऊंचा शिवलिंग इसे विशेष शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न यह उठता है कि यह मंदिर अधूरा क्यों छोड़ा गया? क्या भोजेश्वर मंदिर के नीचे भूमिगत संरचनाएं हैं? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मंदिर असल में एक प्राचीन तकनीकी केंद्र था, जहां विशेष अनुष्ठानों द्वारा ऊर्जा का संग्रह किया जाता था। आधुनिक विज्ञान यह मानने लगा है कि मंदिरों की संरचना में ध्वनि तरंगों और ऊर्जा क्षेत्र का विशेष योगदान होता था। भोजेश्वर मंदिर भी संभवतः एक ऊर्जा संचय केंद्र था, जिसे किसी विशेष कारणवश गुप्त रखा गया। क्या भारत के गायब हुए मंदिरों के नीचे गुप्त सुरंगें हैं? भारत के कई मंदिरों में गुप्त सुरंगों और भूमिगत कक्षों की कहानियां मिलती हैं। कई मंदिरों में ऐसे द्वार पाए गए हैं जो साधारण दृष्टि से नहीं दिखते, लेकिन गुप्त अनुष्ठानों में इनका उपयोग किया जाता था। उदाहरण, पद्मनाभस्वामी मंदिर, केरल। यहाँ 7 रहस्यमय कक्ष हैं, जिनमें से एक कक्ष को अब तक नहीं खोला गया। कहा जाता है कि यह कक्ष अलौकिक ऊर्जा से भरा हुआ है और इसे खोलना विनाशकारी हो सकता है। विजयनगर के खंडहर, कई मंदिरों के नीचे गुप्त सुरंगें मिली हैं, जो विभिन्न मंदिरों को जोड़ती हैं। क्या यह सिर्फ राजाओं के छिपने के लिए थी या फिर यहाँ किसी गुप्त शक्ति का प्रयोग किया जाता था? क्या मंदिरों का गायब होना एक गहरी साजिश थी? इतिहास में हमें कई मंदिरों की कहानियां मिलती हैं जो अचानक गायब हो गए या उन्हें आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मंदिर नष्ट नहीं हुए, बल्कि इन्हें रहस्यमय तरीकों से छिपा दिया गया। संभावनाएं। मंत्र शक्ति द्वारा मंदिरों को अदृश्य कर देना। कुछ सिद्ध महात्माओं और तांत्रिकों के पास ऐसी शक्तियां थीं, जिनसे वे मंदिरों को धुंधला या अदृश्य कर सकते थे। गुप्त समाजों द्वारा मंदिरों को सुरक्षित करना। भारत में कुछ गुप्त संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने आक्रमणों के दौरान मंदिरों की ऊर्जा को गुप्त रखा। प्राकृतिक घटनाओं द्वारा मंदिरों का गायब होना। कई मंदिर भूकंप, बाढ़
या अन्य प्राकृतिक कारणों से जमीन में समा गए, लेकिन उनके अवशेष आज भी खोजे जा सकते हैं। भारत के गायब हुए मंदिर केवल वास्तुकला के चमत्कार नहीं थे, बल्कि प्राचीन विज्ञान, ऊर्जा संतुलन और आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र थे। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थलों तक सीमित नहीं थे, बल्कि इनमें गूढ़ रहस्य छिपे थे, जो आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने और ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। मंदिरों का निर्माण वैदिक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और ध्वनि तरंगों के विज्ञान के आधार पर किया जाता था, जिससे वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता था। लेकिन इतिहास के पन्नों में कई ऐसे रहस्यमय मंदिर दर्ज हैं, जो आज हमारे सामने नहीं हैं। सवाल उठता है कि ये मंदिर गायब कैसे हुए? क्या इन्हें जानबूझकर छुपाया गया था? क्या इनके नीचे गुप्त सुरंगें और भूमिगत शहर थे, जिनकी जानकारी आम लोगों को नहीं दी गई? या फिर ये किसी महाशक्ति, प्राकृतिक आपदा या आक्रमणकारी ताकतों द्वारा नष्ट किए गए? अगर हम इतिहास को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मार्तंड सूर्य मंदिर, भोजेश्वर मंदिर, पद्मनाभस्वामी मंदिर और राजा विक्रमादित्य के गुप्त मंदिरों जैसी संरचनाएं अपने समय में अतुलनीय थी। लेकिन कुछ मंदिरों को विदेशी आक्रमणों के दौरान नष्ट कर दिया गया। कुछ मंदिरों के रहस्यों को गुप्त संतों और तांत्रिक परंपराओं में समेट लिया गया, और कुछ प्राकृतिक आपदाओं में समा गए। पद्मनाभस्वामी मंदिर की गुप्त सुरंगों और वहां छिपे अनंत खजाने को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि इन मंदिरों में आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ अपार संपत्ति भी थी, जिसे बाहरी ताकतों से बचाने के लिए गुप्त सुरंगों, भूमिगत कक्षों और शक्तिशाली यंत्रों का उपयोग किया गया था। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार कई मंदिरों को खास ऊर्जाओं के संचार केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। यह ऊर्जा संतुलन भूचुंबकीय शक्ति, ध्वनि विज्ञान और आध्यात्मिक मंत्रों के माध्यम से संचालित होता था। कुछ मंदिरों में गुप्त यंत्र और वैदिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे वहां रहने वाले ऋषिमुनि ध्यान और तपस्या कर अपनी अलौकिक शक्तियों को जागृत कर सकते थे। उदाहरण के लिए, मार्तंड सूर्य मंदिर को इस तरह से बनाया गया था कि वहां सूरज की रोशनी पूरे दिन एक विशेष कोण से पड़ती थी, जिससे ऊर्जा का संचार होता था। लेकिन अब यह मंदिर केवल खंडहर बनकर रह गया है। आज भी कई गुप्त सुरंगें और भूमिगत मंदिर ऐसे हैं, जिनकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। क्या वे अब भी किसी रहस्य को संजोए हुए हैं? क्या उनमें छिपे गुप्त शास्त्रों और यंत्रों को जानबूझकर छुपाया गया? कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत के कुछ मंदिरों में इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है कि उनका रहस्य उजागर होने से आधुनिक विज्ञान की धारणाएं बदल सकती हैं। अगर हमें अपने इतिहास की गहरी परतों को पुनः खोलना है, तो केवल पुरातत्व और विज्ञान ही नहीं, बल्कि हमें अपनी आध्यात्मिक चेतना और वैदिक ऊर्जा विज्ञान का भी सहारा लेना होगा। अगर इन मंदिरों की ऊर्जा को पुनः जागृत किया जाए, तो शायद हमें अपनी खोई हुई वैदिक विरासत को फिर से समझने का अवसर मिल सकता है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत के ये खोए हुए मंदिर और उनके गुप्त रहस्य फिर से सामने आ सकते हैं? जय सनातन धर्म।